अरब इमारात ने बाज़ाब्ता तौर पर ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। लेकिन यूएई ये कर रहा है इसराइल के कहने पे। जो मुस्लिम दुनिया है उसे छोड़कर पूरी तरह से वेस्ट के एक शैडो में चले जा रहा है। इसके बाद ही वो बस इजराइल, अमेरिका और शायद भारत के ऑर्बिट में रहेगा। उसमें जो यूएई का रोल हमने इस जंग में देखा कि जो आयरन डोम है वो इजराइल ने बाकायदा जंग के दौरान वहां पर नस्ब किया और वहां पर इजरायली फौजी भी मौजूद थे और वो तो तकरीबन इजरायली कैंप में मौजूद है यूएई जो है वो, और इंडियन जो है वो मसलसल वहां दौरे कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा देखिए, एक तो तेल की कीमतें गिरेगी, भारत को ये भी संभावना है कि रुपये में भी तेल मिल सकता है। रुपये भारत के इंटरेस्ट के लिए बहुत मुफीद, बहुत बढ़िया है। ये वही हमारे दोस्त हैं जिनके लिए हम दिलो जान से हर वक्त हाजिर रहे। हमने दुबई को दुबई बनाया। तो जंग के दौरान जब हम सालिस का किरदार अदा कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने? मेरे $3.5 बिलियन वापस करें। और सिर्फ कहा नहीं, लेके छोड़े। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त वो किसकी खेल खेल रहे हैं। अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका चाह रहा है एक नया ब्लॉक बनाने, और वो ब्लॉक जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ है बेसिकली, और उनकी इकोनॉमी को अपसेट करने के लिए जी। लेकिन जिस किस्म का इकदाम यूएई ने किया है, अगर एक दो मुल्क और इनके साथ मिल गए, जो कि खतरा है कि मिलेंगे, तो फिर ये सऊदिया के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। तो दोस्तों, इस समय एक ऐसी घटना हुई है, यानी यूएई का ओपेक से निकलना, जिसे बीते 50 सालों के अंदर हुए ऐतिहासिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है, क्योंकि यूएई का यह कदम यानी ओपेक से निकलने का फैसला, इसका असर न सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पर बल्कि जियो पॉलिटिक्स पर भी पड़ने वाला है। साथ ही इसे भारत के लिए भी पॉजिटिव एक अच्छी बात मानी जा रही है, क्योंकि यूएई का ओपेक से निकलने से जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो है ऑयल प्राइसिंग में, जो कि भारत के लिए बेनिफिशियल तो होगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ अगर गल्फ कंट्रीज का रेवेन्यू कम होता है, यानी सऊदी अरब, कुवैत, ये सारी कंट्रीज पैसे कम कमाते हैं, तो उससे भी एक बड़ा चेंज आएगा ग्लोबली कि ये जो सऊदी अरब जैसे कंट्री, उनके पास जो सरप्लस पैसे हैं तेल की कमाई से, उसका इस्तेमाल वो दुनिया के अंदर, यह माना जाता है, कट्टरवाद इस्लाम को भी फंड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। और ओबियसली इसमें कोई शक नहीं कि भारत के जो पर्टिकुलर धर्म के नाम पे कट्टरवाद आतंक का शिकार हुआ है पिछले 50 सालों से, उसमें भी तेल के जरिए अथाह संपत्ति, पैसे कमाए गए अरब देशों के द्वारा, उसका भी हाथ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। बहुत बड़ी खबर आई है कि यूएई ने साहब ओपेक से इस्तीफा मार दिया है। यूएई इज द 3rd बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, और भारत का 4th बिगेस्ट सप्लायर है यूएई। और यूएई ने परमात्मा की कृपा से ओआईसी को छोड़ दिया। ओआईसी कार्टेल है, ओआईसी माफिया है। ये भुट्टो का आइडिया था, पाकिस्तानी का। जैसे कहा, तुम मुसलमान कंट्रियों के पास तेल हो, तुम ये कार्टेल बनाओ और ओआईसी इसके ऊपर से रूपरेखा देखेगा। तुम ये डिसाइड करो कितना ऑयल पंप करना है, कितना ऑयल बेचना है, डिमांड गई तेल लेने। भाई, जब वर्ल्ड में डिमांड बढ़ती तेल की, ओआईसी ऑयल घटाता था ताकि कीमतें बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आज 28 से 1 को निकलेंगे, पर इसमें सबसे बड़ा फायदा देखिए, एक तो तेल की कीमतें गिरेगी, एक भारत को बहुत ज्यादा तेल मिल सकता है। भारत को ये भी संभावना है कि रुपये में भी तेल मिल सकता है, रुपीज में भी ऑयल की डीलिंग हो सकती है। भारत के इंटरेस्ट के लिए बहुत मुफीद, बहुत बढ़िया है। हम जितना मर्जी तेल निकाले, और यूएई के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी खराब हो गई थी, इकोनॉमिक बेल आउट पे आ गए थे, तो यूएई खत्म हो जाता। यूएई ने कहा था, यार 50 साल से हमने इकोनॉमी बनाई, तुमने इसको बर्बाद कर दिया। और उन्होंने कहा था ईरान पे कैसे भरोसा कर दे, 2800 मिसाइलें और ड्रोन हम पे दागी उन्होंने। और यूएई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, बोला साहब एक बात बताओ, ये ईरान सुपर पावर की तरह बिहेव करता जब इनके पास एटम बॉम्ब नहीं है। कल को अगर इनके पास एटम बॉम्ब आ गए तो सबसे जजिया लेना शुरू करने, बोला तेल तू बेचेगा, कमीशन मेरा। तो ये अब देखिए, इसमें ट्रम्प बड़ा खुश है, बिकॉज इट विल ब्रिंग डाउन द ऑयल प्रेशर। दूसरी बात, जो सऊदी सस्ता तेल, जो यूएई सस्ता तेल बेचेगा, या भारत के साथ मान लीजिए कोई बहुत बड़ी डील कर ली, रुपयों में डील कर ली, मार्केट प्राइस से 10-15% बम देते हैं। अगर वैसी कोई डील हो गई तो उससे क्या एडवांटेज होगा? भारत का तो फायदा होगा, पर रशिया का डिसएडवांटेज होगा। और रशिया अभी किस पे चलता है? रशिया भी चलता है तेल पे। अब विद यूएई का तेल एंटरिंग द मार्केट, रशिया उतनी बड़ी एडवांटेज में नहीं रहेगा जितना आज तक था। तो 1 मई को द एडवांटेज ऑफ रशिया विल चेंज। 2 दिन और है, इट विल नॉट डिमिनिश और इट विल नॉट इवेपोरेट। हाँ, वो जो एडवांटेजेस पोजीशन थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि इस युद्ध का परिणाम होगा, ओपेक टूटेगा। तो ये बर्दोगन खून के आंसू बहा रहा है, मुल्ला मुनीर स्यापा मना रहा है, और शहबाज के तो बाल के खोपड़ी के बाल ही उड़ गई सुन के कि ओपेक टूट गया। और फिदान हकान अभी चूड़िया तोड़ रहा था, चूड़िया, कि अब मैं क्या करूं। और कहाँ मुस्लिम नेटो की बातें हो रही थी, कहाँ मुस्लिम क्वाड की बातें हो रही थी, कहाँ ओपेक ही नहीं रहा।
वो भी 2 दिन के नोटिस पे। जबरदस्त। MBZ साहब वेरी गुड, और दिस इज द वे टू गो, बिकॉज MBZ शुड थिंक अबाउट हिज कंट्री विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज कंट्रीज। उनकी संपन्नता का उस पर सोचना चाहिए। ओपेक आप जैसा जानते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक कार्टेल था, तकरीबन 60 साल से ज़्यादा पुराना है, और इसने अब कई बार मतलब इट हैज़ प्लेड बोथ द रोल्स के एक तरह से वो खाड़ी के मुल्कों की पॉलिटिकल ज़रूरतों के लिए वेस्टर्न ममालिकों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला, जैसा कि ऑयल का प्राइस क्राइसिस 1973 में और 1978 में हुआ था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी एक मार्केट पर, तेल की मार्केट पे और तेल की मार्केट प्राइसिंग पर कंट्रोल था, जिससे वो अपनी इनकम्स वगैरह मॉडरेट कर सकते थे या तेल की कीमत इतनी ज़्यादा रख सके। सो ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ ओपेक कंट्रीज ने इसका फ़ायदा उठाया। तो इसका क्या असर होगा? और इस वक्त जब ईरान के साथ जंग चल रही है, जब लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि खाड़ी के मुल्क एकजुट होकर मतलब एक इत्तेहाद के तौर पे वो ना सिर्फ ईरान के हमलों के साथ डील करे, बल्कि अमेरिका का जो एक तरह से अमानत में खयानत किया है अमेरिका ने, कि इनकी हिफाजत की प्रॉमिस की लेकिन इनकी हिफाजत नहीं की, ये जंग उनके कंसल्टेशन के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर शुरू की, और उस जंग का असर सबसे ज़्यादा खाड़ी के मुल्कों की इकोनॉमीज पर हो रहा है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि इजराइल का जो भी दबाव है खाड़ी के मुल्कों पर, तो इन सारी सिचुएशंस में द बेस्ट वे उनके लिए डील करने के लिए था कि GCC मुल्क इत्तेहाद मेंटेन करे, अपनी यूनिटी मेंटेन करे। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा एक तरह सा डिवीजन है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेसिकली ये कह रहा है कि हम अब सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में नहीं रहेंगे। हम कई सालों से सऊदी जो क्या कह सकते हैं सऊदी अरेबिया का जो दबाव पड़ रहा है ऑयल मार्केट्स पर और कोटा सिस्टम पर, जो जिससे UAE समझता है कि उसे बहुत नुकसान हो रहा है, वो उस शैडो से, उस दबाव से बाहर निकलने की एक कोशिश है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि UAE अब जो अरब दुनिया है, जो मुस्लिम दुनिया है, उसे छोड़कर पूरी तरह से वेस्ट के एक शैडो में चले जा रहा है। इसके बाद वो बस इजराइल, अमेरिका और शायद भारत के ऑर्बिट में रहेगा। सो दिस इज ए बिग डेवलपमेंट, ये एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है। अभी तक तो UAE उसे एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है कि भाई हमारे पर बहुत असर हुआ है जंग का, ओपेक के अंडर हमको सिर्फ 3-3.5 मिलियन बैरल्स पर डे का कोटा मिलता है, हमारी कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल्स पर डे है, तो हम ज़्यादा तेल बेचेंगे और हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे, हमको ज़रूरत है। लेकिन अगर तेल वाकई में बढ़ाता है UAE तो तेल की कीमत कम हो जाएगी। तो सोचिए आप, अगर आप ज़्यादा तेल बेचेंगे लेकिन कम कीमत पे, तो पैसे तो उतने ही आएंगे। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो UAE की जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव होंगे इस मूव से। तो